आज थोड़े मेरी टीचिंग क्लास कर रही है, लेकिन आपके लिए जो लाइव देख रहे हैं उन सब के लिए एक जीवन में नया फल लेके आएगी। आमीन। अगले संडे को जब आप आओ इस जगह पर, छठा संडे हो जाएगा ना, अगला संडे सातवां सर, अगला सातवां है गुरु जी, छठा है, छठा संडे, उससे आगे वाला सातवां है। छठा और सातवां दो जो संडे है, आपको भूखा आना है, खाना आना है, उपवास में आना है, और फिर देखो को शर्मिंदा करेंगे। तारीफ करो परमेश्वर। और सातवां संडे जो आएगा वो आपके लिए खुशियों का एक त्योहार लेके आएगा। आमीन। उसके बाद आप सबकी गवाहियां ली जाएगी कि कितने लोग 7 संडे लगातार आए, कितने लोगों को गाड़ियां मिल गई, कितने लोगों को ये जिसकी शादी नहीं होती थी उनके शादी की ऑफर भी आ गई, जिन लोगों के कर्जा नहीं उतरता था उनके कर्जे उतरने का भी ऑफर मिल गया। किसने दिया? उस परमेश्वर ने। जिसने उस पर विश्वास किया उन सब के काम परमेश्वर ने कर दिए। आपके भी काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कितना तैयार हो वो अपनी तैयारी देखो। बरसात आने से पहले जितनी भी लेडीज है, अभी तो सिलेंडर चल गए सबके, पहले चूल्हे को ढकती थी ना, किस लिए? कि बरसात आएगी तो ये खराब हो जाएगा, है ना। इसी तरह आगे आने वाला संकट है, उसको पहले से ही आप परमेश्वर में अगर आ गए हो, परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना करते हो, तो पहले से ही अपना कोट पहन लो, उपवास रहो और परमेश्वर पर विश्वास करो, ताकि वो संकट आपके घर में कभी ना आ सके। आमीन। आज मेरा फोन दियो, मैं आपको बताता हूं कि आज तक आपने सुना होगा कि हर संडे को ही चर्च में मीटिंग होती है। क्यों होती है? यानी कि संडे किसने बनाया? क्या संडे जिसने बनाया उसने मंडे नहीं बनाया? सब कुछ उसी ने बनाया। आज मैं जिस तरह उत्पत्ति किस तरह हुई वो मैं आपको बताता हूं। और बाइबल के फर्स्ट में शुरू होती है उत्पत्ति का चैप्टर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में पहले क्या किया परमेश्वर ने? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तारीफ करो परमेश्वर। क्या था? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का जो आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। आज आप गरीबी से अलग होके अमीरी में जा रहे हो सारे। आज आपके अंधकार को परमेश्वर ने दूर कर दिया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तारीफ करो पहले दिन की। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तारीफ करो परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि भी दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी का, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र का। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। सो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन भी हो गया। तारीफ करो परमेश्वर की। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियमों, समयों और दिनों वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया।
तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात को प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा